हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्सल ट्रेडर। आज मार्केट ने फिलहाल तो यहाँ पर गैपा ओपन दिया है। गैपा ओपन के साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया, इवन 57,200 का भी ब्रेकआउट किया। जैसे कि हमारा व्यू था कि मार्केट में भी ओपन होते आसपास के छोटे मोटे बायर्स को निकालेगा। बायर्स को निकालने के बाद फिर जाके मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम करे। तो फिलहाल तो हम वेट करेंगे कि जब तक बायर्स को अच्छी तरह से निकाल ना दे एंड मार्केट में रिटेल सेलर्स एक्टिव ना हो तब तक वेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। बाकी फ़िलहाल तीनों इंडेक्स एक ही जैसा मोमेंटम कर रहा है। सेंसेक्स ने भी अपना क्लोजिंग प्राइस का रिकॉर्ड दिया एंड 82,800 का नीचे मतलब ओपनिंग दिया है। मतलब बोलो तो फ्लैट टू गैप अप। इवन निफ्टी 50 ने भी एक ही जैसा ओपन दिया है। इसका भी ब्रेकआउट देते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो हमने अपना पोजीशन यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर अपना पोजीशन पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर 100 हो गया गलती से। थ्री 37.10। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 100/90 स्पॉट में एंड फ्यूचर में होगा सेम 100/90। और जो ऑप्शन में है वो है 50/40। तो अभी बात करते हैं हमने यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन हमने क्यों लिया। अब अगर प्रीवियस मार्केट में बात करें तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर बायर्स है, इस मार्केट में ओवरऑल बायर्स है। अब डाउन साइड के बायर्स को तो हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन अपर साइड के जो भी बायर्स है वो मतलब अप साइड की तरफ अगर और भी मोमेंटम करना हो तो उनको वहाँ अप साइड की तरफ एसएल चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा है कि अगर एसएल अगर चाहिए हो तो मार्केट को ओपन होते ही थोड़ा बहुत नीचे गिरावट करना होगा, फिर जाके वो बात अलग कि फर्दर मोमेंटम अपसाइड की तरफ कर दे। लेकिन फिलहाल मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन दिया, फ्लैट टू गैप अप। अब जैसे ओपन किया मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, इवन 57,200 का भी ब्रेकआउट किया। अब जैसे ब्रेकआउट किया मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना चालू कर दिया, इवन फास्ट। अब इस मोमेंटम में ऐसा है कि मे भी एक मिनट, हाँ, इस मोमेंटम में अभी ऐसा है कि मे भी कुछ बायर्स इस मोमेंटम में अपना पोजीशन ना लिया हो और वो अभी यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना चालू कर दिया हो कि मार्केट में भी यहाँ से और गिर जाएगा, 57,000 का ब्रेकआउट होगा XYZ। तो इस तरह से मार्केट थोड़ा बहुत और भी शायद मे भी नीचे जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट को तो अपसाइड की तरफ भी जाना चाहिए। अब वो बदल अगर हम गलत होते तो एज इट इज़ ऐसा लेके हम निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा व्यू है मतलब वो गलत तो नहीं है, क्योंकि डाउन साइड की तरफ जो बायर्स है उनको तो हम टारगेट इजीली नहीं कर सके। लेकिन आज पिछले 2-3 दिन से मार्केट ऐसा है कि सभी लोगों को मतलब कंफ्यूजिंग कर रहा है, सारे रिटेल बायर सेलर्स को। अगर हम 50 मिनट के चार्ट को देखेंगे मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है ओवरऑल। अगर यहाँ पर देखें मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है, इवन ब्रेकआउट होने के बाद भी वापस डाउन साइड की तरफ अंदर की तरफ आ रहा है। और डाउन साइड के इस सपोर्ट का ऊपर या फिर यूँ बोले तो इस सपोर्ट का ऊपर मार्केट सॉरी इस सपोर्ट का नीचे मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक आया, ब्रेकआउट सपोर्ट लिया, अपसाइड की तरफ गया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट इसी रेंज पर ही घूम रहा है। तो बाकी एज इट इज़ मार्केट कंडीशन देखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो देखते हैं मतलब क्या होता है, वेट करते हैं। अभी वो बात अलग है कि अगर लॉस ना होगा ऐसे कुछ नहीं, मे भी हम गलत भी हो जाए हमारे पोजीशन में, मे भी मार्केट सभी लोगों का यहाँ पर मतलब कंफ्यूज करते हुए ऐसे हिट करे, फिर मार्केट अपसेट की तरफ चला जाए, तो वो बात अलग हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो आए थे हम लोग, लेकिन वापस मार्केट गिरावट कर रहा है। तो मे भी मार्केट ऐसा करेगा कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करेगा, गिरावट हुआ थोड़ा अपसाइड एंड अगेन गिरावट हो गया, उसके बाद ऐसा। तो फिलहाल कह नहीं सकते, क्या भी हो सकता है। अभी फिलहाल तो शेप देखते तो वही लग रहा है, अगेन बैक टू द प्रॉफिट। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। तो अभी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट कंटिन्यू गिरावट कर रहा है। यहाँ पर छोटे मोटे बायर्स तो आए थे, इवन यहाँ पर प्रॉफिट भी दिख रहा था। तो मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा था कि मार्केट में भी डब्ल्यू शेप करते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा।
लेकिन मार्केट वैसा ना करते, मार्केट डब्ल्यू बनाते हुए यहाँ पर बायर्स को एक्टिवेट किया। अब जैसे बायर एक्टिव है, अब मार्केट उनको निकालते हुए डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करा। अब ये मामला ऐसा है कि मार्केट में बायर को एक्टिव करके मतलब अप साइड के तो एसएल तो नहीं है। अब यहाँ पर जो भी बायर्स है इनको प्लस यहाँ पर बायर्स को भी ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं मतलब अभी क्या करते हैं। वैसे इस डे लो का तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर डे लो का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी रिटेल बायर से सेलर से एक्टिव होंगे। अब मार्केट को एक तो 57,000 का यहाँ से मतलब रिवर्सल जाना चाहिए, और नहीं तो एज इट इज़ यहाँ से भी उसका ब्रेकआउट करते हुए एसएल हिट करना, मतलब सबका एसएल हिट करते हुए फिर मार्केट में भी अपसाइड की तरफ जाए। लेकिन तब हमारा यहाँ पर एसएल भी हिट हो जाएगा। अब अगर इस मोमेंटम को हम ध्यान से देखेंगे ना, तो मार्केट क्या कर रहा है कि 57,200 का भी ब्रेकआउट किया है, इवन क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जिस तरह से मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है, तो जो कोई भी यहाँ पर बाय कर रहा है या फिर बाय करने का कोशिश कर रहा है, मार्केट उनका माइंड है ना सेलिंग साइड में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बायर्स आए, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब अगेन यहाँ पर छोटे मोटे बायर्स आने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट ये भी मालूम है मुझे इनको भी निकाल के 57,000 का भी ब्रेकआउट होगा। अब अगर यहाँ पर एक बात अगर करूँ तो मार्केट में भी 57,000 का ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना चालू कर दे। हाँ, हमारा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो देखते हैं मतलब अगर हो सके तो हम एसएल थोड़ा मतलब एक्सटेंड करने का देख रहे हैं, नहीं तो एज इट इज़ जो भी एसएल है वो लेके हम निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब अगर यहाँ पर ध्यान दे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर 60-70 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट हुआ, लेकिन वही अगर स्ट्राइक प्राइस में बात करें तो 15 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट हुआ। तो एक बात तो सही है कि हम अपना पोजीशन में सही है, मार्केट में किसी भी तरह का यहाँ पर एसएल नहीं है अपर साइड में। तो मार्केट ऑपरेटर क्या कर रहा है, सारे बायर्स के माइंड को यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पर सेलिंग में करेगा। अब जैसे यहाँ पर सेलिंग में होगा तो मार्केट अप साइड की तरफ मोमेंटम करना भी चालू कर दें। थोड़ा टाइम तो लग रहा है, यहाँ पर 10:05 हो गया, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल तो मार्केट यहाँ पर ही घूम रहा है 60-70 पॉइंट्स में। और अगर स्ट्राइक प्राइस में बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 10 पॉइंट का लॉस ही दिख रहा है। करीब करीब अगर हम बात करें तो 100-300 का आसपास। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। होप तो अभी तक है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। सेंसेक्स ने तो अपना क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ मतलब प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ 82,500 का भी अभी फ़िलहाल तो ब्रेकआउट कर चुका है। एंड सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी करीब करीब अपना मतलब प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है। सेंसेक्स का तो निफ्टी 50 का तो राउंड लेवल बहुत दूर है, लेकिन निफ्टी 50 का एक और बात है कि ये प्रीवियस डे लो जो है मे भी वो ब्रेकआउट करने के लिए नीचे आ जाए, तब तो हमारे लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर ब्रेकआउट ना हो तो ही अच्छा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले ले तो अच्छा होगा, जो कि हो नहीं रहा है। और बैंक निफ्टी तो अपना उसी रेंज में ही मतलब होल्ड कर रहा है, लगभग छोटे मोटे ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के साथ मार्केट फिलहाल यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था ज़रा एसएल बढ़ाएंगे, जो 100 पॉइंट का मैंने एसएल करके रखा हूँ। अभी फिलहाल तो 50 का सपोर्ट ले रहा है जो कि 57,000 का है। अब सपोर्ट लेके मार्केट में भी अपसाइड की तरफ चला भी जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है, मतलब स्ट्राइक प्राइस में अगर बात करें तो मतलब एक रेंज में ही घूम रहा है, ज़्यादा कुछ ना अपसाइड जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट एक ही जगह में घूम रहा है। लेकिन क्या है, फिलहाल हमारा लॉस उतना बड़ा नहीं है। इवन यहाँ पर जो स्पॉट में लगभग हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए मतलब शायद बच गए, जिस वजह से अभी तक मार्केट में होल्ड है। तो बात अलग, स्पॉट के हिसाब से मैं अभी तक एसएल नहीं दिया और ना ही मैंने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, तो मार्केट लॉस हो रहा है, जैसे कि 300-400 इसी तरह का लॉस दिख रहा है। देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो 10:30 बजने आया है, अगर ज़्यादा ही टाइम ले रहा है तो एज इट इज़ जो भी है लेके निकल जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में हम फिर से प्रॉफिट में आ गए, लेकिन अगर स्पॉट में बात करें तो यहाँ पर 24 पॉइंट का मतलब अभी तक लॉस में दिख रहा है, मतलब पॉइंट्स। लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखें तो 7.9 मतलब करीब 8, और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर देखें तो 8.9 पॉइंट का हम प्रॉफिट में दिख रहे हैं, मतलब करीब 300-400 रुपये का आसपास हम फिर से बैक टू द प्रॉफिट में। तो देखते हैं, अभी मैं भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मोमेंटम करते हैं। फिलहाल तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में, करीब एक 600-500 की तरह आसपास प्रॉफिट में। तो देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा हम ग्रेडी भी नहीं बनेंगे, एज इट इज़ जो भी प्रॉफिट मिलता है वो लेके हम निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस रेंज में होल्ड किया, अब मार्केट गिरावट किया और वापस अब एक साइडवेज की तरह मार्केट जा रहा है। तो फिलहाल तो हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट है एक 600-650 के आसपास है, वो चल रहा है। तो देखेंगे, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, चाहिए तो एज इट इज़ जो भी है मतलब मार्केट में लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टाइम भी हो गया, 11 बजने आ गया, लेकिन अभी तक मार्केट में उतना ज़्यादा खास कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
हाई को भी ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर ऐसा है कि मार्केट में जैसे डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में भी अपसाइड की तरफ मोमेंटम करते हैं। फिलहाल 30 पॉइंट का आसपास तो मार्केट यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है, लेकिन अगर वही अगर स्पॉट में बात करें तो यहाँ पर 15 पॉइंट का ही मतलब अपसाइड की तरफ मोमेंटम हुआ है, और फ्यूचर में बात करें तो 33-35 का आसपास मार्केट ने मोमेंटम कर चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर मोमेंटम अच्छा हो, ठीक ठाक रहे, तो कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मार्केट जा भी सकता है। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन एग्जिट किया, एग्जिट करते ही मार्केट ने यहाँ पर गिरावट करना चालू कर दिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने सही टाइम पर ही पोजीशन शायद एग्जिट कर डाला। अब जो एग्जिट है वो है अमाउंट यहाँ पर 359.00, ठीक है, एकदम कॉस्ट मतलब यहाँ पर का कैंडल पर ही एग्जिट हो गया। हमने यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर चुका हूँ। और अब बात करते हैं यहाँ पर मतलब हमने पोजीशन क्यों लिया था। तो प्रीवियस मार्केट में देख रहे तो यहाँ पर बायर्स अच्छे पोजीशन में, उनका हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे। लेकिन यहाँ पर जिस किसी ने भी बाय किया है, मार्केट में भी मार्केट डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम करके आसपास के बायर को निकालने के बाद जाके फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दे तो मार्केट ने यहाँ पर 57,000 का यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ मोमेंटम तो किया, लगभग 100 पॉइंट का आसपास 100 प्राइस का मोमेंटम किया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ऐसा है कि आसपास के बाय निकलने के बाद फिर जाके यहाँ पर बायर्स का एसएल क्रिएट किया, फिर अभी यहाँ पर गिरावट करके आसपास के बायर वापस निकल गए। अब छोटे मोटे वापस अपसाइड की तरफ मोमेंटम में भी कर दे। लेकिन यहाँ पर हमने टाइम भी बहुत हो गया, लगभग 11 बज के भी गए, तो इसलिए हमने ज़्यादा वेट ना करते, एज इट इज जो भी हमें मिला लेके निकल गए। अब वो बात अलग, हमने छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ अपना पोजीशन बुक कर दिया। करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट है एक करीब करीब 780 का आसपास है।